अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर या एनिमेशन के लिए कहीं एडमिशन लेने जा रहे हैं तो होशियार और ख़बरदार ये वीडियो पहले देख लें, क्योंकि मुझे पहले धोखे हुए हैं और मैंने काफ़ी क़रीब से देखा इन इंस्टीट्यूट्स को। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और सीखने से पहले कुछ बेसिक उसूल पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ, कहाँ से शुरू करूँ, या फिर मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, पहले मैं क्या करूँ फिर क्या करूँ। तो किसी भी क्रिएटिव फील्ड को सीखने के लिए कुछ उसूल होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। वो जब पता होंगे ना तो काफ़ी आसानी होगी आपको समझने में कि पहले क्या सीखना है और उसके बाद क्या सीखना है। ओवरऑल मेथड क्या होता है किसी भी क्रिएटिव फील्ड को सीखने का। किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आने से पहले आपके पास क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मज़ीद जानने की तलब होनी चाहिए, ताकि आप जल्द से जल्द और बेहतर तरीके से सीख पाएँ। किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जाने का यही उसूल होता है जो हर फील्ड पर अप्लाई होता है। जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या मोशन ग्राफिक की तरफ जा रहे हैं तो आपको पहले ये सोचना होगा कि आप उस फील्ड के नॉलेज और स्किल्स किस तरीके से अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। नॉलेज से मुराद कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल और जितना भी थ्योरी स्टफ होता है ना वो सब होता है। स्किल्स के मायने होते हैं कि अपनी जो नॉलेज है उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और उससे कुछ क्रिएट किया जाए या कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई 2D हैंड ड्रॉन एनिमेशन सीख रहा है तो वो पहले अपनी ड्राइंग अच्छी करेगा, फिर वो कलर्स के बारे में सीखेगा, मज़ीद प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेगा, फिर किस तरीके का प्रोसेस होता है वो पूरा पढ़ेगा। ये सारा थ्योरी स्टफ वो पढ़ेगा, फिर उसके पास स्किल्स आएंगी कि अपने किस तरीके से सॉफ्टवेयर को वो इस्तेमाल करके एनिमेशन बनाए। या फिर अगर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो विजुअल एलिमेंट्स और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन और जितना थ्योरी स्टफ होता है वो पढ़ेगा, समझेगा, फिर अपने उस नॉलेज को इस्तेमाल करके अपने स्किल्स पे काम करेगा और मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाएगा, प्रैक्टिस करेगा। आर्ट और मीडिया की फील्ड में मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि अच्छा तरीक़ा सीखने का यही होता है कि थ्योरी और नॉलेज पे साथ साथ काम किया जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट थ्योरी से बोर होते हैं और ज़ाहिर थ्योरी थोड़ी बोरिंग भी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है इसका। तभी स्टूडेंट्स को थ्योरी स्किप नहीं करनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट थ्योरी को स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट प्रैक्टिकल स्टफ़ की तरफ बढ़ते हैं। सीखने का एक अच्छा रास्ता यही है कि आप कोई कोर्स करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन भी कई सारे अच्छे कोर्सेज़ हैं और किसी इंस्टीट्यूट जाके भी सीखें, वहाँ पे भी कई सारे अच्छे कोर्स हैं। बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस टीचर से आप सीख रहे हैं वो वाकई में प्रोफेशनल है या नहीं। मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ भी कई सारे ऐसे देखे हैं जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं आता। इसी तरह इंस्टीट्यूट्स भी मैंने कुछ ऐसे देखे हैं जिनके टीचर्स बिल्कुल ही फिनिश्ड हैं, उन्हें खुद सीखने की ज़रूरत होती है अक्सर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आप जहाँ पे भी सीखने जा रहे हैं, भले ऑनलाइन सीख रहे हैं या फिर ऑफलाइन, जिससे भी सीख रहे हैं, टीचर आपको प्रोफेशनल होना चाहिए। अच्छे टीचर की निशानियाँ बहुत साफ़ होती हैं, देख के पता चल जाता है कि टीचर अच्छा है या नहीं है। पहली चीज़ आपको ये देखनी होगी कि वो जिस फील्ड में है वो फील्ड की चीज़ें बना भी रहा है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर वो आपको 3D एनिमेशन सिखा रहे हैं तो क्या वो अपने 3D एनिमेशंस बनाते हैं डेली बेसिस पे, या फिर वो खाली टीचिंग बराए टीचिंग कर रहे हैं। यानी ऐसी कई सारी मिसालें भरी पड़ी हुई हैं कि स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ और फिर दोबारा टीचर लग गया, उसने किसी प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं किया। यानी मैंने जो बाहर के टीचर्स देखे हैं इंटरनेशनली जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहते हैं, पार्ट टाइम में टीचिंग भी करते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाना तो है लेकिन साथ में खुद भी सीखना है। यहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा पढ़ के निकला वो टीचर बन गया, फिर उसके स्टूडेंट जो पढ़ के निकले वो टीचर बन गए, उनका कोई वर्क देखा ही नहीं होता, ना हमने उनका फील्ड में काम देखा होता है। तो आप जिससे भी सीख रहे हैं इस बात का आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा वाकई फील्ड में काम कर रहा है और उसे आपसे ज़्यादा आता है और उसका काम आपने देखा हो। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग समझना शुरू की थी। एकदम नया ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वो आया था। कुछ दिनों बाद उसने सिखाना भी शुरू कर दिया। उसने कहा माई कोर्स इज़ रेडी, यू कैन लर्न फ्रॉम मी नाउ। मैंने कहा भाई क्या हो गया भाई, अभी तो सीखना शुरू किया था इसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को। तो पढ़ाना गलत बात नहीं है, दूसरों की मदद करना, दूसरों तक इल्म पहुँचाना कोई गलत चीज़ नहीं है, कम अज़ कम तजुर्बा होना चाहिए। एक बार आपका टीचर आपको कोर्स कंप्लीट करवा देगा, फिर मुख्तलिफ मिसालें देगा कि भाई ये बन सकता है, ये बन सकता है, आप ये इस तरह बना सकते हैं। जब वो आपको पूरी मिसालें दे देगा, फिर आपका काम है अपना पोर्टफोलियो तैयार करना, मुख्तलिफ चीज़ें बनाना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और परफेक्शन की तरफ तो आप पहुंच नहीं सकते क्योंकि जितने भी क्रिएटिव प्रोफेशनल है वो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है ना कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश होती है, हमेशा कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाते रहनी होती है। प्रैक्टिस करते वक्त ये बात जहन में रखना कि मैं अब बेहतर हो रहा हूँ, मैं परफेक्शन की तरफ नहीं जा सकता, मैं खाली अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, अपग्रेड कर रहा हूँ। तो अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ सीखने का तरीका
जाएगा। किसी भी फील्ड में आपको जाने के लिए उसके बेसिक्स कंप्लीट करने होते हैं, स्किल्स और नॉलेज। एक बार जब वो बेसिक कंप्लीट हो जाए फिर आपको प्रैक्टिस कर करके अपने आप को एडवांस लेवल तक ले जाना होता है। अब इसमें कोर्स स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि वो खाली सिखा के आपको ग्रेजुएट कर रहे हैं या फिर सिखाने के बाद ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं इंटर्नशिप के साथ। इस वजह से टीचिंग मेथड की भी बहुत वैल्यू होती है। आखिर में मैं कुछ टिप्स शेयर कर देता हूँ मज़ीद बेहतर तरीके से सीखने के लिए। वो ये है कि क्रिटिक्स लें, अपना वर्क प्रोफेशनल को दिखाएं। जब वो आपको डिज़ाइन देखें या फिर आपका आर्ट देखें, उनसे पूछें कि इसमें क्या गलतियाँ हैं। फेल होने से डरना नहीं है। जो जितना अच्छा आर्टिस्ट होता है उसने उतनी ज़्यादा बेकार ड्राइंग्स बनाई होती है, या फिर जो जितना अच्छा एनिमेटर होता है उसने ज़्यादा बेकार एनिमेशंस बनाए होते हैं, तभी वो बेहतरी की तरफ जाते रहते हैं। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप एनिमेटर क्यों बन रहे हैं, या फिर अगर आप आर्टिस्ट बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग गोल नहीं होगा और तफरीह के लिए कर रहे होंगे तो फिर तफरीह के लिए तो मुख्तलिफ चीज़ें और भी होती हैं और डिस्ट्रैक्शन बनते जाइए आसपास दूसरी चीज़ों में। डेली सीखना होगा, डेली प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होती है। यानी हफ्ते में एक दिन 6 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि रोज़ पढ़ें 1-2 घंटे। ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि दिमाग हमारा स्लोली चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है। इकट्ठा अपने ऊपर बोझ डालना बेहतर नहीं होता। आखिर में मैं एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ अपना। मैट्रिक में मैंने एक काफ़ी अच्छे टीचर जो मुझे रोज़ मिसालें दे दे के समझाते थे और एक एक चीज़ सही बताते थे, लेकिन टीचर अच्छा था, मेरी दिलचस्पी नहीं थी, तभी मेरे मार्क्स कम आए। फर्स्ट ईयर में भी मुझे काफ़ी बड़े अच्छे टीचर मिले जिन्होंने एक एक चीज़ मुझे बेहतर तरीके से समझाई मैथ्स के बारे में, और वो प्रैक्टिस भी करवाते थे। मैं मैथ्स में फ़ेल हो गया। सेकंड ईयर में मुझे इतने अच्छे टीचर मिले, मैंने 3 मुख्तलिफ टीचर से मैथ पढ़ी सेकंड ईयर में। कोचिंग भी, प्राइवेट टीचर भी था और एक्स्ट्रा सेशन क्लासेस। मैं मैथ में फ़ेल हो गया सेकंड ईयर में भी। क्यों? मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। अच्छा टीचर होना काफ़ी नहीं है। अच्छे टीचर के साथ आपको अपना किरदार भी अदा करना होगा कि प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से करनी होगी आपको। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मैं सैयद उस्मान फ्रॉम क्रिएटिव ग्रीन। शुक्रिया।